अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी डॉक्टर हुमा चिश्ती आपके साथ। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस हवाले से बहुत सी फीमेल्स क्वेश्चन करती हैं, सो दैट ये वीडियो बनाई गई है ऑन रिक्वेस्ट। टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्मल डिलीवरी। नॉर्मल डिलीवरी के हवाले से बात करूँगी। याद रखिए, नॉर्मल डिलीवरी एक फिट फीमेल जो है वो इजीली जो है परफॉर्म कर पाती है। और नॉर्मल डिलीवरी के लिए जो चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझी जाती हैं उनमें स्विमिंग है। ऑल्दो कि वो हमारे कंट्री में तो इन चीज़ों को इतना फॉलो नहीं किया जाता, बट बैरून मुल्क जो ममालिक हैं वेस्टर्न कंट्रीज़, उनमें स्विमिंग, साइकिलिंग, इन चीज़ों को इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो यहाँ मैं कहूँगी कि हाउस होल्ड वर्क जो हैं वही काफ़ी होते हैं फीमेल्स के लिए। एंड सम एक्सरसाइजेज आर वेरी इंपॉर्टेंट बट विद द कंसल्टेशन ऑफ योर फिजिशियन और डॉक्टर। यानी लेकिन हमेशा ये जो कोई एक्सरसाइज कही जाती है कि ड्यूरिंग आपको डिलीवरी के लिए जो है एक्सरसाइजेज कुछ करनी है, कभी भी खुद से नहीं करें बल्कि अपने डॉक्टर से मशवरा करके करें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ नॉर्मल डिलीवरी। नॉर्मल डिलीवरी के हवाले से हमें पता होना चाहिए, तो इट इज़ द डिलीवरी थ्रू वेजाइना, और ये प्रोसीजर जो है विदाउट एनी सर्जरी होता है और कुदरती डिलीवरी कहलाती है। इसके तहत माँ और बच्चा सेहतमंद रहते हैं और फीमेल जल्द सेहतयाब हो जाती है, यानी इससे कॉन्सिक्वेंसेस ज़्यादा नहीं होते और पेशेंट जल्दी नॉर्मल अपनी हालत में आ जाती है। नॉर्मल डिलीवरी कब सजेस्ट की जाती है, इस हवाले से आपको गाइड करूंगी। लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने मेरा चैनल होम्यो डॉक्टर हुआ नहीं सब्सक्राइब किया तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। तो बात हो रही है कि नॉर्मल डिलीवरी कब सजेस्ट की जाती है। तो एक यंग हेल्दी फीमेल कैन डिलीवर अ बेबी नॉर्मली, ये बात याद रखिएगा। और इसके लिए एक एक्टिव तर्ज ज़िंदगी अगर वो गुजार रही है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर है उसका और बेबी की पोजीशन भी नॉर्मल है, तो दैट इज़ एक्यूरेटली शी कैन डिलीवर अ नॉर्मल बेबी। नॉर्मल डिलीवरी की कुछ स्टेजेस होती हैं, उनके हवाले से गाइडलाइन देना चाहूँगी अपने जूनियर डॉक्टर्स के लिए और अवेयरनेस के लिए। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेज जो होती है, इसमें याद रखिए कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं। यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करती है, इसके मसल जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और 30 सेकंड तक ये प्रोसीजर रहता है और 15 से 20 मिनट तक, यानी यूजुअली ये 30 सेकंड का अमल होता है और इसमें अमूमन ये 15 से 20 मिनट तक भी जाता है और इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ती रहती है और 1 मिनट तक भी चली जाती है। 3 से 4 मिनट ये रहता है स्पैन और ये कॉन्ट्रैक्शन हर 5 मिनट बाद आती रहती है। रियल लेबर पेन्स को याद रखिए कि ये चलने के दौरान ज़्यादा हो जाती हैं, बढ़ती जाती हैं और इसके साथ होता क्या है कि ब्लडी डिस्चार्ज होता है या एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो थ्रू सर्विक्स डिस्चार्ज हो जाता है, रिलीज कर जाता है। इसमें यूट्रस 10 सेंटीमीटर तक डायलेट कर जाती है, यानी वो उसका माउथ जो है वो ओपन हो जाता है और अबाउट ये 4 इंच तक बनता है सिलसिला। तो याद रखिए कि जो नॉर्मल डिलीवरी होती है इसमें अगर किसी फीमेल की फर्स्ट चाइल्ड बर्थ है तो उसमें ये 12 टू 16 आवर्स इसमें लग जाते हैं, यानी ये 12 से 16 घंटे ले लेती है। जबकि अगर प्रीवियसली उसके चाइल्ड बर्थ हैं, कुछ उसकी प्रेगनेंसीज पहले हो चुकी हैं और बेबी डिलीवर कर चुकी है फीमेल, तो उसमें 6 से 9 घंटे लग सकते हैं। बात करते हैं हम सेकंड स्टेज के हवाले से। तो सेकंड स्टेज में होता क्या है कि बर्थ कैनाल के थ्रू बेबी का पैसेज होता है, वो बेबी जो है ब्रेक थ्रू करता है और बाहर आता है और फिर इस तरह से क्या है, ये 10 से 40 मिनट का स्टेज होता है और इसमें क्या है कि जो कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं यूट्राइन मसल्स में हर 2 से 3 मिनट के बाद होती हैं और मदर बेबी को पुश करती है और ऐसे में बेबी का जो हेड है सबसे पहले डिलीवर होता है। फिर क्या होता है कि मेडिकल स्टाफ के ज़रिए इसको बेबी को रोटेट करते हुए इसका एक शोल्डर और फिर सेकंड शोल्डर जो है वो ग्रेजुअली बाहर आ जाता है और यूँ फुल बेबी वेरी फास्टली डिलीवर हो जाता है। समटाइम एन एपिसियोटमी इज़ नीडिड और इसमें क्या है कि फिर इसके बाद बेबी की जो एम्ब्लाइकल कॉर्ड है उसको कट डाउन किया जाता है। और थर्ड स्टेज जो है इसमें क्या है कि ये पेनलेस कंडीशन होती है,
इसमें डिलीवरी के बाद की कंडीशन है जिसमें प्लेसेंटा और आफ्टर बर्थ की जो चीज़ें होती हैं वो डिलीवर हो जाती हैं। ये प्रोसीजर डिलीवरी के 20 मिनट के बाद होता है। और 50% आपको यहाँ बताती चलूँ कि मोस्टली फीमेल्स जो हैं एपिड्यूरल एनेस्थीसिया के दौरान हॉस्पिटल्स में चाइल्ड बर्थ करती हैं। यहाँ अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन आपसे शेयर करूँगी जो बहुत बेनिफिशियल होती हैं इजी डिलीवरी के लिए और नॉर्मल बर्थ के लिए। तो उसमें सबसे पहले आपको बताऊं कि एकोनाइट हमारा बहुत अच्छा काम करती है कि जब फियर ऑफ ये होता है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी की फीलिंग होती है एक फ़ीमेल की, और बहुत जो एंग्जाइटी की के साथ साथ जो है ना एगनाइजिंग अजियतनाक किस्म की जो पेन्स होती हैं उसको कंट्रोल करने के लिए कैमोमिला को भी जहन में रखिए। यहाँ आपको बताती चलूँ कि जब डायलेटेशन नहीं हो रही होती तो कालोफाइलम को याद रखिए कि जहाँ वीक कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं और डायलेटेशन नहीं हो रही होती तो इसको याद रखें। सिमिसिफ्यूगा हमारी बहुत अच्छी मेडिसिन है जहाँ स्पैस्मोटिक किस्म की पेन्स हो रही होती हैं, शार्प पेन्स होती हैं, लेकिन फेलियर होता है डायल्यूटेशन के लिए कि डायलेट नहीं हो रही होती यूट्रस या सर्विक्स का मुंह जिसे कहते हैं वो खुल नहीं रहा होता, तो उसके लिए इसको यूज़ करते हैं। पल्सा हमारी बहुत अच्छी मेडिसिन है कि जो प्लांट फोर्सअप कहलाती है कि फोर्सअप डिलीवरी के बजाय नॉर्मल डिलीवरी को प्रोसीड करती है, और स्पेशली अगर बेबी की पोजीशन ब्रीच है तो पल्सा इज़ द वेरी नाइस रेमेडी फॉर दैट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। इसमें यह है कि एवरी आवरली आप मेडिसिन को देते हैं और 200 पोटेंसी में हर घंटे बाद अगर देते हैं तो इजी डिलीवरी हो जाती है। आनी का बहुत अच्छी मेडिसिन है हमारी जो बहुत अच्छा काम करती है, और काली कार्ब हमारी मेडिसिन है जो सनी साइड आप यानी पोस्टीरियर किस्म की प्रेजेंटेशन अगर है बेबी की तो उसके लिए बहुत अच्छा काम करती है। और अगर कॉलोफाइलम काम नहीं कर रही हो तो याद रखिए कि हमारी मेडिसिन जेल्सीमियम बहुत अच्छा काम करती है और नॉर्मल डिलीवरी को प्रमोट करती है। तो आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। किसी नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।